बात सुनो, तुमने असफर से बात की? जी, वो कुछ दिनों में आपसे मिलने आएंगे। अपने शरीके सफ़र की तारीफ तो सभी करते होंगे, लेकिन आपका जो शायराना अंदाज है उस पर मुझे नाज है। तुम्हारी रफाकत शायर बना देगी मुझे। इतनी जल्दी क्या है? वो दोनों तो घंटों बैठकर एक दूसरे को शायरी सुनाएंगे। असलम भाई प्लीज छोड़े मेरा हाथ, क्या बदतमीजी है। तुम तो सुहाना के पुराने दोस्त हो, तुमने कभी उसके साथ ऐसा मजाक नहीं किया? मुझे ऐसा गैर संजीदा मजाक बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अच्छा अम्मी, अल्लाह हाफिज, जा रही हूँ मैं। अरे असफर, आप यहाँ आइए। अम्मी अम्मी अम्मी, असफर आए हैं। अरे असफर मियाँ, आप आज आपको हमसे मिलने की फुर्सत मिल गई? बस जी, फरजाना ने कई दफ़ा जिक्र किया था कि आप मुझसे मिलना चाहती हैं। मैंने सोचा आपसे मुलाकात कर लूं। नहीं कोई बात नहीं बेटा, बैठो बैठो। मैंने सोचा आज फरजाना को ऑफिस के लिए पिक भी कर लूंगा और इसी बहाने आपसे मुलाकात भी हो जाएगी। मैं अभी ऑफिस के लिए निकल ही रही थी। अब आपकी तबीयत कैसी है? बस बेटा ठीक ही है। बेटा मुझे अपनी नहीं फरजाना की फिक्र है। आप फरजाना की फिक्र क्यों करती हैं? फरजाना मेरी जिम्मेदारी है और मुझे अपनी जिम्मेदारी का पूरा एहसास है। आपको मुझ पे एतबार नहीं है? नहीं नहीं बेटा, एतबार तो है। मैं चाहती हूँ कि मेरी जिंदगी में फरजाना अपने घर की हो जाए। हर माँ की तरह आपकी ख्वाहिश अनोखी नहीं, बस थोड़ा सा वक्त दे दें। नहीं बेटा, मेरे पास वक्त बहुत कम है। मायूसी की बातें नहीं करते, खुदा आपको जिंदगी दे। फरजाना के साथ साथ मुझे भी आपके साए शफकत की जरूरत है। जीते रहो बेटा, तुमने तो मेरे दिल का बोझ ही हल्का कर दिया है। वैसे नेक काम में देर नहीं करनी चाहिए। आप फिक्र न करें, सिर्फ अपनी सेहत का ख्याल रखें। फरजाना, ऑफिस चलें? आप कुछ खाएंगे नहीं? चाय, अंडा स्लाइस? नहीं नहीं, मैं नाश्ता करके आया हूँ। चाय ऑफिस में पी लेंगे। ओके अम्मी, आप अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा। बेटा जूस पियोगे? नहीं आंटी, बस मुझे वो फाइल देते हैं। मकान की फाइल? जी। वो तो मैंने बहुत ढूंढी है, मिल ही नहीं रही, पता नहीं कहाँ खो गई। अच्छा, ओहो, ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। किराएदार को घर से निकालने के लिए कोर्ट में ओनरशिप तो शो करनी पड़ेगी। आप अच्छी तरह ढूंढे ना? बेटा मैंने बहुत अच्छी तरह ढूंढा है, वो घर में है ही नहीं। ये तो बड़ी गड़बड़ है। कैसी गड़बड़? आंटी, मैं कोर्ट में जाने से पहले केस पूरा तैयार करके लेके जाता हूँ जज के सामने। यहाँ तो डॉक्यूमेंट्स ही पूरे नहीं हैं। बहरहाल मैं कुछ ट्राई करता हूँ, आप परेशान ना हो। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। जी, हमसे मिले बगैर चले जा रहे हैं? काली बिल्ली की तरह रास्ता काटना जरूरी होता है क्या? मैं पंजाब भी मार लेती हूँ। काली बिल्ली नस्रत की अलामत होती है। तुम मुझे मनुष्य समझते हो? मैं ऐसी चीजों में बिलीव नहीं करता। बोलो, क्या काम है? कुछ नहीं। तो फिर हटो मेरे रास्ते से। भाई, मैंने कोर्ट जाने देर हो रही है मुझे। कभी मेरे दिल की अदालत में भी पहुंच कर देखो। इंटरेस्टिंग। अशर, मैं तुम्हें अच्छी तरह समझ चुकी हूँ। तुम उन लोगों में से हो जो शादी के बाद मोहब्बत पे यकीन रखते हैं।
फिर क्यों नहीं कर लेते शादी? कब तक मुझे इंतजार करवाओगे? कर लेंगे शादी, क्या जल्दी है? करोड़ों लोगों की शादियां होती हैं, मेरी भी हो जाएगी एक दिन। किससे? तुमसे और किससे? लेकिन पहले असफर भाई की तो होने दो ना। कानून की कौन सी किताब में लिखा है कि बड़े भाई से पहले छोटे भाई की शादी नहीं हो सकती? हाँ, वैसे ऐसा कोई कानून तो है नहीं। अब मगर अदालत ये कहती है कि जब कोई वाज़े कानून ना हो तो सोसाइटी के नॉर्म्स को मद्देनजर रखना चाहिए। उफ़ो, तुम्हारे सर पे हमेशा अदालत सवार रहती है। जाइए, तशरीफ ले जाइए। जाओ। हाँ जाओ, कब तक पत्थर से टकराऊं? अब तशरीफ ले ही जाइए। शुक्रिया। बाय। बाय। वो मुझे मुशायरे में जाना है, मेरे कपड़े तैयार करवा दिए? जी मैं करा देती हूँ। साहब जी जूस लीजिए। हाँ? आपने जूस मांगा था? सुनो, बाबा कहाँ हैं? बड़े साहब तो किसी दोस्त से मिलने गए हैं, कह रहे थे रात को देर से घर आऊंगा। और अशर? अशर साहब तो रात 11 बजे से पहले घर आते ही नहीं। साहब जी आप सबका क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, ऐसे ही। तुम भी जाओ और जाकर अपने क्वार्टर में आराम करो। साहब जी हमारी किस्मत में आराम कहाँ, कोई ना कोई काम रह जाता है। आराम के लिए जरूरी है कि सैरो तफरी की जाए। ये लो और सिनेमा जाके आखिरी शो देखो, उसके बाद अच्छा अच्छा खाना खाओ, ऐश करो। असफर साहब ऐसी दरिया दिली का मुजाहरा पहले तो आपने कभी किया नहीं। अरे बरकत बाबा, बचपन से लेकर आज तक आपको कोई ना कोई काम करते देख रहा हूं। मैंने सोचा आपको भी अपने आप को थोड़ा वक्त देना चाहिए। जल्दी जाइए वरना फिल्म शुरू हो जाएगी। शुक्रिया साहब जी, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। पापा दोस्त से मिलने गए हैं। अशर भी देर से घर वापस आएगा। अजहर भाई मुशायरे में जा चुके होंगे। बरकत को मैंने बाहर भेज दिया। इसका मतलब है कि सुहाना तुम घर में अकेली हो। नहीं, तुम्हें अकेले नहीं रहना चाहिए। आप? क्या बात है, जब भी मैं तुम्हारे करीब आता हूं तुम मुझसे डर क्यों जाती हो?
अशर से तो नहीं घबराती, बल्कि उसके कमरे में तो रात के 12 बजे तक बैठ के उसके साथ बातें करती हो। असफर भाई प्लीज। डरो नहीं सुहाना, मेरी फीलिंग्स को समझने की कोशिश करो। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। एक बार मुझसे मुस्कुराकर बात कर लो, थोड़ी देर के लिए भूल जाओगे। असफर भाई प्लीज। असफर, क्या बदतमीजी है? आप गए? मुशायरे में मुझे कल जाना था। मुझे तुम्हारे वजूद से घिन आ रही। मेरे भाई होकर तुम इतनी गरीबी हरकत कर रहे हो। तुम्हें रिश्तों के तकद्दुस का जरा भी ख्याल नहीं। अजहर भाई मैं तो सुहाना के साथ मजाक कर रहा था। अशर भी तो सुहाना के साथ मजाक करता है। Get out from here. असफर, क्या बदतमीजी है? मेरे भाई होकर तुम इतनी गरीबी हरकत कर रहे हो। तुम्हें रिश्तों के तकद्दुस का जरा भी ख्याल नहीं। मैंने ऐसा क्या गलत किया जो भाई मुझ पर नाराज हो गए? अशर सुहाना के साथ रहता है, मजाक करता है, मुझसे तो कोई कुछ नहीं कहता। मुझ में क्या खराबी है सुहाना? ठीक है तुम अजहर भाई की बीवी हो, लेकिन मेरा तुमसे ताल्लुक कभी खत्म तो नहीं हो सकता। कब से असफर तंग कर रहा है तुम्हें? शादी से पहले मैं उनसे कतराती रहती थी। मगर वो जानबूझ के मुझे तंग करते। पता नहीं क्या चाहते हैं, और घूरते इस तरह कि समझ गया, सब समझ गया। अब्बास ठीक कहता है, हमारे माशरे में बीमार ज़हनियत के जानवरों से बदतर मर्द मौजूद है जो अब इसकी आग में ऐसे जलते हैं कि उन्हें रिश्तों के तकद्दुस का भी ख्याल नहीं रहता। ह्यूमन हैरेसमेंट तो मेरे अपने घर का मसला था, मुझे पता ही नहीं चला। अच्छा, आप प्लीज दिल पे मत लीजिए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। मैं पापा अशर सबके सामने उसे बेनकाब करूंगा सुहाना। अगर उसने सारा बिजनेस संभाला हुआ है तो क्या समझता है हम मोहताज हैं उसके? माजूरी के बावजूद मेरे अंदर इतनी हिम्मत है
कि तुम्हें 2 रोटी क्या हुआ? उठे बाबा, अरशद, बाबा। सोचा था, रोका था, दिल को वीरानों में न जाए कहीं, जाने क्यों चाहा था जंगल में दीवारें बनाए कोई, क्यों ऐसी है आधी पूरी जिंदगी, जिसको देखो अजनबी तस्वीरों क्या हुआ? उठे बाबा, अरशद हो गया। शाम तक तो अजहर अच्छा भला था। पता नहीं, बस अचानक से सीने में दर्द उठा। वो तो शुक्र है आप और अरशद वक्त पे मौजूद थे, वरना तो। बाबा, आप डॉक्टर से क्यों नहीं बात करते? वो कुछ बताते भी नहीं, मिलने भी नहीं दे रहे। आईसीयू में पेशेंट्स के अलावा किसी को जाने की इजाजत नहीं। ब्लड प्रेशर का मसला है, तुम फिक्र ना करो, ठीक हो जाएगा। तसल्लियां मत दो मुझे, मेरा बहुत घबरा रहा है। इस वक्त? हेलो हेलो फरजाना, तुम तैयार रहना, मैं सुबह 8 बजे काजी लेकर आऊंगा। हमारा निकाह है। क्या? हेलो,
मैंने कहा था जब वक्त आएगा तो ये काम हो जाएगा। आज वक्त आ गया है। जाने में कितने आंसू बह गए, जाते जाते कह गए। मुझसे नहीं मरे, मारा गया उन्हें, कत्ल हुआ है उनका।